हुज़ूर सैयदी मुर्शिदी इमाम मिल्लत व शहज़ाद इमाम मिल्लत व सामिईन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, आमन्तु बिल्लाहि व रसूलिहि व सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मतीनुल करीम। नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अक़ीदत व मोहब्बत के साथ दुरूद व सलाम का खिराज अक़ीदत पेश करें। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफ़ीना नबीना मौलाना मुहम्मद मअदिनिल जूद वल करम व अला आलिहि बारिक व सल्लिम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात मोहतरम, आप ये देख रहे हैं कि स्टेज पर सादात किराम, औलाद सैयदना पाक व उलमाए किराम तशरीफ़ रखते हैं। इन तमाम उलमाए किराम की तरफ से या ताल्लुक़ से मैं ये कहना चाहूँगा कि ई खाना तमाम आफ्ताब शुद्ध, ये सारे के सारे आफ्ताब के मानिंद हैं और हर कोई अपने अपने मेयार और अपनी बिसात के एतबार से अपने अपने इलाके में रोशनी इल्म का फैला रहे हैं। ये दारुल उलूम फैज़ान सैयदना, इस दारुल उलूम का नाम फैज़ान सैयदना है और हकीकत ये है कि हकीकत में ये फैज़ान सैयदना है। आप दारुल उलूम फैज़ान सैयदना के सहन में तशरीफ़ रखते हैं। इस दारुल उलूम पर सैयदना पाक का फैज़ान है। दारुल उलूम फैज़ान सैयदना एक दारुल उलूम है जिस पर सैयदना पाक का फैज़ान है, और एक ज़ात है जिस पर फैज़ान सैयदना पाक का फैज़ान है। उस दारुल उलूम जिस पर सैयदना पाक का फैज़ान है उसका नाम ही फैज़ान सैयदना है, और जिस ज़ात पर ख़ास सैयदना पाक का फैज़ान है उस ज़ात का नाम इमाम मिल्लत है। गंगा बहुत दूर तक बहती रहती है, जमुना बहुत दूर तक जाता है, लेकिन संगम एक जगह होता है। मदारिस बहुत सारी जगह है, बहुत सारी जगह है, लेकिन ये जो जगह है ये संगम की हैसियत रखता है। क्या कहना है हजरत, वाह वाह वाह। कि एक दारुल उलूम है जिस पर फैज़ान सैयदना है, एक ज़ात है जिस पर फैज़ान सैयदना है। आप ये संगम देखें कि दारुल उलूम जिस पर फैज़ान सैयदना है वहां पढ़ाया जाता है, और एक ज़ात है जिस पर फैज़ान सैयदना है यहाँ पिलाया जाता है। वाह वाह वाह। जहाँ पढ़ाया जाता है उसे दारुल उलूम फैज़ान सैयदना कहते हैं, जहाँ पिलाया जाता है उन्हें इमाम मिल्लत कहते हैं। जिंदाबाद, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये संगम आप निकल कर हट कर मदरसा तो बना सकते हैं, लेकिन सैयदना पाक के फैज़ान का संगम नहीं बना सकते। यहाँ संगम है, आप पढ़ते जाइए और कदमे इमाम मिल्लत में आकर पीते जाइए। बहुत खूब। इसलिए कि ये खानकाही मिजाज है कि सिर्फ पढ़ने से कुछ नहीं होता है जब तक नजर से पिलाया ना जाए। जी वाह। चंद शेर देखें कि कौन कहता है कि लफ्जों का खजीना लिख दो, कौन कहता है कि लफ्जों का खजीना लिख दो, दिल की तख्ती पे मेरे लफ्ज़े मदीना लिख दो। जिंदाबाद। कौन कहता है कि लफ्जों का खजीना लिख दो, दिल की तख्ती पे मेरे लफ्ज़े मदीना लिख दो।
मौत आ जाए अगर गुंबदे खजरा के करीब, मौत आ जाए अगर गुंबदे खजरा के करीब, ऐसे मरने को भी तारीख में जीना लिख दो। जिंदाबाद, हक है माशाअल्लाह। ऐसे मरने को भी तारीख में जीना लिख दो। उनके नालैन मुकद्दस से जो मस हो जाए, उनके नालैन मुकद्दस से जो मस हो जाए। कभी कभी बेहतियाती में ये होता है कि जब नालैन की बात आती है, कदम शरीफ की बात आती है, तलवा शरीफ की बात आती है, तो बेहतियाती में लोग इशारा नीचे की तरफ करते हैं। बेहतियाती में लोग इशारा नीचे की तरफ करते हैं। इश्क का मिजाज नहीं है ये। उस नालैन की, उस कदम की बात नहीं हो रही है जो नीचे होती है। उस कदम की बात, उस नालैन की बात मैं कर रहा हूँ जो अर्श आजम से भी आगे लामकां जा चुकी है। हक है माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान गौसे आजम, फैजान हुजूर इमाम मिल्लत। उनके नालैन मुकद्दस से जो मस हो जाए, उनको जर्रा नहीं, जिन उनके नालैन मुकद्दस से जो मस हो जाए, उनको जर्रा नहीं, उनको अनमोल नगीना लिख दो। उनको जर्रा नहीं, अनमोल नगीना लिख दो। मुश्क अंबर को भी मिलती है जहां से खुशबू, मुश्क अंबर को भी मिलती है जहां से खुशबू। सबके हिस्सा में उसी गुल का पसीना लिख दो। सबके हिस्सा में उसी गुल का पसीना लिख दो। खुद ही तूफान पहन लेते हैं साहिल का लिबास, खुद ही तूफान पहन लेते हैं साहिल का लिबास। अपनी किश्ती पे अगर अपनी किश्ती पे अगर हज का महीना लिख दो, अपनी किश्ती पे अगर हज का महीना लिख दो। जिसकी तकरीर से, जिसकी तहरीर से तौहीन रिसालत होवे, जिसकी तकरीर से, जिसकी तहरीर से तौहीन रिसालत होवे, ऐसे गद्दार को लफ्जों में कमी ना लिख दो। ऐसे गद्दार को लफ्जों में कमी ना लिख दो। हज़रात मुहतरम, ये जलसा दस्तार बंदी इल्म फजल का है। यहाँ से उलमा इकराम फारिग होकर निकलते हैं। हम उन उलमा इकराम जो यहाँ से फारिग हो रहे हैं और आप तमामी हजरात से मुख्तसर से वक्त में, चूंकि वक्त अपने तंगे दामनी का शिकायत कर रहा है कि तालीम मंजिल नहीं है, तालीम सफर है। इल्म मंजिल है लेकिन असल मकसद नहीं है। तो फिर इल्म के बाद असल मकसद क्या है? तालीम सफर है, इल्म मंजिल है और मकसद हयात अल्लाह और रसूल की रज़ा है। अगर कोई सफर ही में डगमगा जाए तो याद रखें वो कभी भी मंजिल तक नहीं पहुंच सकता। और जिसे मंजिल मकसूद नहीं, वो मकसद हयात नहीं पा सकता। इसीलिए कि हम और आप जो बैठे हैं, इसमें दो यक वक्त दो वजूद मौजूद हैं। एक है वजूद हैवानी और एक है वजूद अखलाकी। वजूद हैवानी में काफिर और मुशरिक, यहूद और नसारा, कम इल्म ज्यादा इल्म, हर किसी के अंदर मौजूद है। तो वजूद हैवानी के लिए इल्म की जरूरत तो नहीं है, लेकिन वजूद अखलाकी के लिए इल्म का होना जरूरी है। तो वजूद हैवानी अलग है और वजूद अखलाकी अलग चीज है। वजूद अखलाकी के लिए तालीम का होना जरूरी है और तालीम के लिए मोहब्बत अहले बैत का होना जरूरी है। तालीम के लिए मोहब्बत अली और मोहब्बत आले अली, औलाद अली का होना जरूरी है। आप
तालीम हासिल करने के लिए मदरसा कायम करते हैं, दारुल उलूम कायम करते हैं, जामिया कायम करते हैं। अगर जामिया से मोहब्बत अहले बैत निकाल लिया जाए तो जामिया नहीं, दारुल उलूम से मोहब्बत अहले बैत निकाल लिया जाए तो दारुल उलूम नहीं। तालीम से अगर मोहब्बत अहले बैत और मोहब्बत अली, मोहब्बत औलाद अली निकाल ली जाए तो वो तालीम। इसलिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने का ये फैसला मशीयत देखिए कि तालीम, जब आप तालीम लिखेंगे तो लिखने की नौइयत क्या होगी। जब आप उर्दू में तालीम लिखेंगे तो तालीम की नौइयत ये होगी कि ता, ऐन, लाम, या और मीम लिखेंगे तो तालीम बनेगा। इंग्लिश में लिखेंगे तो TALIM, तालीम लिखेंगे। आप ता को हटा दीजिए और इधर से मीम को हटा दीजिए, इधर से तालीम में ता को हटाइए और आखिर के मीम को हटा दीजिए, बीच में क्या बचा? बीच में तवज्जो फरमाए ता, ऐन, लाम, या, मीम। ता को हटाइए इधर से, उधर से मीम को हटाइए, बीच में क्या बचा? अली। तवज्जो है, तालीम, ता को हटाइए, मीम को हटाइए तो ऐन, लाम, या, अली, अली बचा। अब अगर अली को निकाल दें तो तुम बचोगे, तालीम नहीं बचेगा, तुम बचोगे। इसलिए तुम तो यहाँ बहुत हैं लेकिन तालीम कम है जी, तालीम कम है। इसलिए अली की मोहब्बत, औलाद अली की मोहब्बत, आले रसूल की मोहब्बत, ये तालीम की असल है कि अगर यही निकल जाए तो ता और मीम मिलकर तक तुम बचोगे, तालीम की आपके अंदर उनसुर भी नहीं पाया जाए जी, जी, जी। इसीलिए ये वो औलाद अली हैं जिस नाम को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुहम्मल से महफूज रखा जी, जी, मुहम्मल से महफूज रखा है। चूंकि ये मदरसे का जलसा है और पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, हर लफ्ज के दो माना होते हैं, एक को कहते हैं मौजू, एक को कहते हैं मुहम्मल। उलमा किराम खूब अच्छी तरह से जानते हैं, तलबा किराम भी जानते हैं, आप भी जान जाएंगे। जैसे कलम, ये मौजू है। जैसे मैंने कहा कलम, आप समझ गए कि लिखने वाली एक चीज है जिसे हम कलम कहते हैं, लेकिन कलम के साथ आप बोलते हैं वलम, कलम वलम। तो वलम क्या है? वलम मुहम्मल है, इसका कोई माना नहीं। वैसे कापी वापी, माइक वाइक, तार वार, चादर वादर बोलते हैं, तो चादर तो है, वादर क्या है? मुहम्मल है, कोई माना नहीं। माइक है लेकिन माइक मौजू है, वाइक क्या है? कुछ भी नहीं है, मुहम्मल है। लेकिन जब आप अली लफ्ज लेंगे और अली का मुहम्मल जानबूझकर बनाना चाहें और पूरी कोशिश कर दें, तो जब कोशिश करने के बाद जब मुहम्मल बनाना चाहेंगे तो क्या बनेगा? अली वली। क्या बनेगा? वाह वाह, अली वली। वाह तो वाह, अली भी मौजू है, वली भी मौजू है। जो अली है वो ही वली है और जो वली है वो तमाम वलियों का सरदार अली। माशाअल्लाह, तो जिस लफ्ज का मुहम्मल नहीं बनता हो उसके जात का आलम क्या हो? बहुत खूब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, दारुल उलूम फैजान सैयदना। इसलिए कोशिश करें कि अपनी अगर खैर चाहते हैं, अगर निजात चाहते हैं, इल्म का मकसद जो नूर है, अगर वो नूर चाहते हैं तो उसके लिए अहले बैत अतहार से बेपनाह टूटकर मोहब्बत करनी होगी। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इंसान के साथ दो फितरतें बनाई, एक क्या है? वजूद हैवानी और एक है वजूद अखलाकी। वजूद अखलाकी के लिए हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर वजूद अखलाकी के लिए चार चीजें ऐसी हैं कि अगर कोई शख्स इन चार चीजों को पाले और उसकी हिफाजत करे और उसके बाद उसकी सारी चीजें अगर गुम हो जाएं, लूट ली जाएं, तब भी उसे अफसोदा नहीं होना चाहिए, उसे गम नहीं करना चाहिए, इसलिए कि उसने कोई चीज नहीं खोया बल्कि उसे किसी तरीके का खसारा नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ये हर किसी के लिए ये आम है।
आप चाहते हैं कि हम कामयाब हो जाएं, तो उसके लिए ये 4 चीजें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया। वो क्या है? पहली चीज हिफ्ज़ ईमान, ईमान की हिफाजत। ईमान की हिफाजत, आप ईमान की हिफाजत कैसे करेंगे? ईमान की हिफाजत के लिए आपको उससे ज्यादा कोशिश करनी चाहिए जितने मकान की हिफाजत के लिए आप परेशान रहते हैं, जितने माल के लिए आप परेशान हाल रहते हैं, उससे ज्यादा अपने ईमान की हिफाजत की कोशिश करें। ईमान की हिफाजत किस तरह कर सकते हैं आप? ईमान की हिफाजत का एक वाहिद जरिया यह है, और उनमें एक खास बात यह है कि आप दुनिया से ऐसे ही मोहब्बत करें जिस तरीके से किश्ती पानी से मोहब्बत करती है, कि चलती तो पानी में है लेकिन पानी को अपने अंदर आने नहीं देती। चलती पानी से है, ताल्लुक पानी से इतना मजबूत है कि बगैर पानी के चलती ही नहीं, लेकिन एहतियात इतना है कि अपने अंदर पानी आने नहीं देती, इसलिए कि अगर पानी आ जाए तो वो डूब जाए। तो हमें ताल्लुक इतना मजबूत रखना है कि दुनिया से ही चलना है, दुनिया में रहना है, लेकिन दुनिया को दिल के अंदर आने नहीं देना। बेशक बेशक बेशक, दिल के अंदर आने नहीं देना है। अगर आ जाए तो खतरा है कि वो डुबो दे, तो आने नहीं देना है। लेकिन आपने देखा होगा कि किश्ती में पानी आने नहीं देती, लेकिन कभी कभी मौजों की तुगयानी, लहरें जब चलती हैं तो कुछ पानी आ जाता है, कुछ पानी आ जाता है। पानी जब आ जाता है तो फौरन जो नाखुदा होता है, जो उसको चलाने वाला होता है, वो एक छोटा सा पानी निकाल कर फेंकने वाला रखता है, फौरन निकालता है और फेंक देता है। तो आपको अपने अंदर दुनिया आने तो नहीं देना है, लेकिन ये दुनिया की मौजें, ये लहरें, ये तुगयानियां जो हैं, मुमकिन है कि कुछ खतरात, कुछ दुनियावी उन्सुर आपके अंदर आ जाए, तो अब निकलेगा कैसे? किश्ती के पास तो मल्लाह है, किश्ती के पास तो नाखुदा है, तो वो निकाल देता है। आपके पास अगर अंदर आ जाए तो कैसे निकलेगा? इसीलिए सूफिया कराम ने एक पीर और मुर्शिद का निजाम रखा है कि ना चाहने के बावजूद भी अगर कुछ आ जाए तो आपका पीर अगर इमामे मिल्लत होगा तो वो थोड़ा सा निकाल इशारा करेगा, वो खतरात को निकाल कर आपको माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर इमाम मिल्लत फैजाने सैयदना पाक। माशाअल्लाह। तो पाक करने के लिए, साफ करने के लिए आपको अपना पेशवा इख्तियार करना है, एक मुक्तदा चुन लेना है। इसीलिए कि कुछ न कुछ तो ये दुनियावी तुगयानी और लहरें जो चल रही हैं, जो यहाँ के लहव व लइब के जो मसाइल हैं, कुछ न कुछ बचते बचाते आ ही जाते हैं। तो उसको साफ करने के लिए मुर्शिद है, पीर है, उसके कदमों में जाइए और वहां से उस खतरात को निकाल कर फिर अपनी जिंदगी शुरू कीजिए। जाते रहिए, वो खतरात को निकालते जाइए। ईमान, ईमान की हिफाजत के लिए हमें एक लाहे अमल तैयार करना होगा। आप एक छोटे से मकान के लिए आप आर्किटेक्ट को बुलाते हैं और मुकम्मल नक्शा तैयार करते हैं, और उसके बाद फिर उसके बाद इलेक्ट्रिशियन को बुलाते हैं, फिर उसके बाद आप अलग से अलग अलग मिस्त्री को बुलाकर आप एक लाहे अमल तैयार करते हैं। ये ईमान की दौलत जो आपकी असल है, इसी ईमान की बदौलत आप जन्नत में जाएंगे, इसी ईमान की बदौलत अल्लाह की रजा हासिल करेंगे। इसके लिए आपके पास क्या लाहेअमल है, क्या तैयारी है, आपके पास कौन सा आपने एक निजाम खुद ब खुद तैयार किया है कि इससे हम तैयार हो जाए? तो देखिए, तवज्जो तलब बात यह है कि आप एक मिसाल ले लें। सैयदना पाक अलैहि रहमतुर ज़बान, उन्होंने किस चीज पर ईमान लाया? उन्होंने भी अल्लाह पर ईमान लाया, रसूल पे ईमान लाया, किताब पे ईमान लाया, फरिश्तों पे ईमान लाया, और ठीक उन्हीं चीजों पर हम भी ईमान लाते हैं, और ठीक उन्हीं चीजों पर आप भी ईमान लाते हैं। तो ईमान लाने में हम और सब बज़ाहिर बराबर हैं। आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि, जितनी भी ईमान लाने पर हम और आप सब बज़ाहिर बराबर हैं। सिद्दीक़ अकबर ने भी जो ईमान लाया है वो अल्लाह पर, रसूल पर, अल्लाह की किताब पर, फरिश्तों पर, नबियों पर,
ईमान लाया है। और ठीक उन्हीं चीजों पर हम भी ईमान लाते हैं, आप भी ईमान लाते हैं। फिर इतना बड़ा फर्क क्यों? तो सैयदना पाक जो 800 साल के बाद, 500 साल के बाद भी दुनिया उनके कदमों में झुकती चली आ रही है, और हमारा आलम यह है कि हम दुनिया के पास झुकते चले आ रहे हैं। आखिर इतना फर्क क्यों? ईमान लाने में बज़ाहिर बराबर है, अल्लाह और रसूल पर हमने भी ईमान लाया है, कुरान पे हम भी ईमान रखते हैं, लेकिन फर्क इतना बड़ा क्यों कि वहां दुनिया झुकती है और हम दुनिया के सामने झुकते हैं। जब तक इस फर्क को नहीं समझेंगे तब तक हम ईमान की हिफाजत नहीं कर सकते। ईमान की हिफाजत इस फर्क को समझना होगा कि जिन जिन बातों पर हमने ईमान लाया उन्हीं बातों पर सैयदना पाक ने भी ईमान लाया है। वहां दुनिया झुक रही है, हम दुनिया के सामने झुक रहे हैं। आखिर वजह तो मैं ऐसे मिसाल के तौर पर आपको समझाना चाहता हूँ। हमारा और आपका सबका ईमान है कि अल्लाह रिस्क देता है। थोड़ा बोले आप, रिस्क देने वाला कौन है? अल्लाह है। हम सबका ईमान है। मुसलमान का ईमान क्या है? कि अल्लाह रिस्क देता है ना। जब हमारा और आपका मुसलमानों का ईमान है कि अल्लाह रिस्क देता है, तो फिर मुसलमान चोरी क्यों करता है? फिर मुसलमान नाप तोल में कमी क्यों करता है? फिर मुसलमान दूध में पानी क्यों मिलाता है? फिर मुसलमान हड़प क्यों करता है? फिर मुसलमान नापने में आगे पीछे क्यों करता है? वजह क्या है? जब हमारा और आपका ईमान है कि अल्लाह रिस्क देता है, तो जब ईमान है कि अल्लाह रिस्क देता है, तो मुसलमान होकर चोरी क्यों? मुसलमान होकर डकैती क्यों? मुसलमान होकर नाइंसाफी क्यों? आखिर वजह क्या है? कौन सी चीज रह गई जो हमें ये बात, ये काम करा रही है? इस पर तवज्जो देना होगा। तो याद रखें, हम लोगों ने सिर्फ ईमान लाया है। हम लोगों ने सिर्फ ईमान लाया है। तो फर्क देखें, हमारा ईमान और सैयदना पाक का ईमान। ईमान जिन जिन बातों पर सैयदना पाक ने लाया, उन्हीं बातों पर हम ईमान ला रहे हैं, लेकिन फर्क इतना बड़ा है कि हम ईमान लाने के बाद भी चोरी कर रहे हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि ईमान के ऊपर एक शय है, ईमान के ऊपर भी एक शय है जिसे हम कहते हैं ईकान, जिसे तसव्वुफ में कहते हैं ईकान। कि हम ईमान तो ला चुके हैं कि अल्लाह रिस्क देता है, लेकिन इस पर यकीन नहीं है। इस यकीन न होने की वजह से मुसलमान चोरी कर रहा है। अब एक वली है, गौसुल आजम है, पीरे पीरा है, जो एक एक हफ्ता नहीं 40-40 दिन भूखे रह रहे हैं, लेकिन क्या मजाल के किसी गैर के सामान के तरफ उनका ख्याल भी जाए? नहीं। क्यों? इसलिए कि उनका ईमान के साथ उस बात पर ईकान भी था। हम सिर्फ ईमान वाले हैं, हमने सिर्फ ईमान लाया है कि अल्लाह रिस्क देता है, उस पर यकीन नहीं है। जिस दिन यकीन हो जाए उस दिन याद रखें, क्या मजाल के इंसान चोरी के बारे में सोच भी ले। एक मुसलमान दूध में पानी मिलाने का तसव्वुर करे, एक मुसलमान नापने और तौलने में वो गौर फिक्र करे, ये हो ही नहीं सकता। क्यों? इसलिए कि उसके पास ईमान भी है और उस ईमान पर ईकान भी है। आज ऐसा हो रहा है कि नहीं है? ईमान वाले बहुत हैं लेकिन ईकान वाले कम हैं। ये फर्क, दूसरा फर्क देखिए। अब देखिए, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो चोरी नहीं करते, जो नाप तोल में कमी भी नहीं करते, जो दूध में पानी भी नहीं मिला रहे हैं, किसी का हक भी नहीं मार रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि ईमान वाले तो बहुत हो गए, ईकान वाले थोड़ा कम हुए, जो चोरी नहीं करते, मिलावट नहीं करते, नाइंसाफी नहीं करते। लेकिन आपकी दुकान है, अब एक दूसरे की दुकान है, उस दुकान वाले की खूब अच्छी चल पड़ी, तो आप चोरी तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन हाल यह है कि अंदर अंदर परेशान है कि उसकी दुकान इतना क्यों चल रही है, वो आगे क्यों बढ़ रहा है। एक मुसलमान होकर ये फिक्र आई कैसे? एक मुसलमान होकर आपने सोचा कैसे? या आपका तसव्वुर कैसे हुआ कि आखिर उसको कैसे मिल रहा है? जानते हैं क्यों? उसकी वजह है कि ईमान के बाद जो आपने चोरी की है, वो इसलिए कि ईमान के बाद आपके ऊपर जो शय ईकान है वो हासिल नहीं किया। जब ईकान हासिल कर लेते तो चोरी नहीं करते। अब जो ये सोच है कि उसकी दुकान ज्यादा चल रही है, वो आगे बढ़ रहा है,
हमारे पास ग्राहक नहीं आए हैं, उसको आगे क्यों आगे तरक्की कर रहा है? ये जो सोच पैदा हुई है वो इसलिए हुई है कि ईकान के ऊपर भी एक शय है, ईकान के ऊपर भी एक शय है जिसे कहते हैं इत्मीनान, जिसे कहते हैं सूफिया किराम उसे कहते हैं इत्मीनान। तो ईमान की हिफाजत ईकान करता है और ईकान की हिफाजत इत्मीनान करता है। जब तक ये तीनों चीज हासिल नहीं होंगे तब तक आप कामिल मोमिन नहीं बनेंगे। जो मैंने फर्क बताया कि जिन जिन बातों पर सैयदना पाक ईमान लाए हैं उन्हीं बातों पर हमने भी ईमान लाया है। वो दुनिया उनके कदमों में झुकती है, हम दुनिया के कदमों में झुकते हैं। फर्क ये है कि वो ईमानो ईकानो इत्मीनान वाले हैं, हम सिर्फ ईमान वाले। माशाअल्लाह, जिंदाबाद, माशाअल्लाह, हम सिर्फ बहुत अच्छा, ईमान वाले हैं। तो सिर्फ ईमान ले आना काफी नहीं है, सिर्फ ईमान ले आना काफी नहीं है। मैं आपको इसको एक मिसाल के जरिए और बताता हूँ, क्योंकि वो चार चीजें वक्त काफी लगेंगे, लेकिन मैं मुख्तसर में आपको बताना चाहता हूँ कि हम और आप याद रखिए पूरी दुनिया को अपनी ताकत से, अक्ल से, शऊर से आप धोखा दे सकते हैं, लेकिन अल्लाह और रसूल को धोखा नहीं दे सकते। हम में बहुत सारे लोग हैं, देखिए ईमानी कैफियत हमारे अंदर कमजोर कितनी है उसे हमें देखना होगा। इसीलिए कि खानकाही जलसों का मकसद ये है कि आप जब आए हैं तो आप यहाँ से फैजान सैयदना लेकर जाएं, यहाँ से अपने अंदर एक इनकलाब पैदा करें। इमाम मिल्लत की बारगाह में आए हैं तो जाकर आप अपने घर पर जाएं तो आपके आने वाली जो गुजर रही जिंदगी जो आगे आने आ रही है वो आपको एहसास दिलाए कि किसी इमाम मिल्लत की बारगाह में जब आप आए हो तो वहां से फैजान लेकर आए। फैजान लेकर ईमानी कैफियत देखिए। अगर हम आप सबसे पूछें कि खिंजीर क्यों नहीं खाते, जो सुअर का गोश्त है, खिंजीर है, गोश्त मुसलमान है, क्यों नहीं खाते, तो आप सबका यही जवाब होगा 100% कि हराम। यही कहेंगे ना आप लोग, क्यों नहीं खाते? इसलिए कि हराम है। आप यही कहेंगे ना कि हराम है। मैं ये कहना चाहता हूं कि 95% लोग बिल्कुल ये बात नहीं है कि हराम की वजह से नहीं खा रहे। वो नजिसे कतई घिन आता है, उसे नफरत है, वहां तक नहीं पहुंचे हैं, इसलिए आप नहीं खा रहे। लेकिन दावा यह है कि हम हराम है इसलिए नहीं खाते। अगर आप दावे में सच्चे हैं कि हराम है, अल्लाह ने इसे हराम किया इसलिए नहीं खाते हैं, तो फिर बताइए शराब क्यों पीते हैं? जब खिंजीर आप इसलिए नहीं खाते हैं कि हराम है, तो आप शराब क्यों पीते हैं? क्या खिंजीर का हराम करने वाला कोई और खुदा है और शराब को हराम करने वाला कोई और खुदा है? दोनों को हराम करने वाला एक खुदा है, तो उसके बारे में कहते हैं कि हराम है इसे नहीं खा रहे हैं। तो आप शराब जो पी रहे हैं क्यों पी रहे हैं? माना ये हुआ कि घिन और नफरत की वजह से नहीं खा रहे हैं, हराम की वजह नहीं है। बस अगर वहां पहुंच जाएंगे तो वो भी खा लेंगे। इसलिए कि जब शराब पीने में आप जब जर्रा बराबर परहेज नहीं कर रहे हैं, तो जब वहां पहुंचेंगे तो वो भी करेंगे। इसलिए आपकी ईमानी कैफियत अपनी तलाश करें कि हमारी ईमानी कैफियत क्या है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया 4 चीजें अगर आपके पास मौजूद हैं, दुनिया की सारी चीज आपसे अगर उठा ली जाए तब भी आप खसारे में नहीं है। पहला हिफ्ज़ ईमान, हमारी ईमानी कैफियत क्या है? खिंजीर नहीं खाते हराम है, शराब पी रहे। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो खिंजीर भी नहीं खाते और शराब भी नहीं पीते। उनसे पूछा जाए आप शराब क्यों नहीं पीते, कहते हैं हराम। उनमें भी 80% लोग ऐसे हैं जिसकी वजह ये नहीं है कि हराम है, बस ये है कि लत नहीं लगी, वैसी बुरी सोहबत से बचे हुए हैं, बुरी सोहबत से बचे हुए हैं, लत नहीं लगी है। कभी मौका भी मिला तो लोग नाम खराब करेंगे, ये वजह है। हराम की वजह क्या है? अगर हराम ही की वजह है कि शराब हम इसलिए नहीं पीते कि हराम है, तो सूद ब्याज का कारोबार क्यों कर रहे हैं? सूद ब्याज का ब्याज किसने हराम किया? उसी खुदा ने किया। जिस खुदा ने शराब को हराम किया है, उसी खुदा ने खिंजीर को हराम किया है। तो खिंजीर का दावा ये कि हराम इसलिए नहीं खाते, शराब का दावा ये कि हराम इसलिए नहीं पीते। कभी बताइए सूद और ब्याज किसने हराम किया है? उसी खुदा ने किया है। कि आप ये क्यों कर रहे हैं? आपकी ईमानी कैफियत क्या है? हिफ्ज़ ईमान पहला, आपकी ईमानी कैफियत क्या है?
आप बताइए, ईमानी कैफियत इतनी कमजोर हो और सजदे में जाकर आप चाहें कि 2 सजदे में जन्नत पालेंगे? हिफ्ज़ ईमान, ईमान की हिफाजत जरूरी है। बहुत सारे लोग सूद ब्याज भी नहीं कर रहे हैं, बहुत सारे सूद ब्याज का कारोबार भी नहीं करते हैं, बचते हैं। वो इसलिए बच रहे हैं और कह रहे हैं, क्या दावा उनका है कि हराम है। इसमें भी आप आ जाइए, 40% लोग हैं जो वजह हराम है, वजह हराम दावा है। आप बताइए कि अगर दावा आपका ये है कि हम सूद और ब्याज इसलिए देते कि हराम है, तो फिर आपने भाई और बहनों का हक क्यों मारा है? वो हराम नहीं है, वो भी तो हराम है। पता क्या चला कि आप अपनी ईमानी कैफियत को खुद जांचें कि हम ईमान में कितने मजबूत हैं। इसलिए कि आप दुनिया के सामने आप अच्छे बनकर लोगों को धोखा दे सकते हैं, अल्लाह और रसूल को धोखा नहीं दे सकते। क्यों? इसलिए कि वलीमो खबीर समीओ बसीर है। इसलिए आप हिफ्ज़ ईमान, ईमान की हिफाजत करें। दूसरा क्या है? दूसरा है सिद्कुल हदीस, बोले तो सच बोले, बातें अच्छी करें, सच्ची करें। जब आप सच्चे होंगे तो आपको किसी का डर नहीं होगा। जब आप सच्चे होंगे तो आपको खौफ नहीं होगा। जब आप सच्चे होंगे तो बेझिझक बोलेंगे। जब आप सच्चे होंगे तो आपको बहुत सारे लोगों से आपको ये तवक्को नहीं रहेगी कि लोग मेरी हिफाजत करेंगे, बल्कि आप सच्चे होंगे तो सच्चाई आपकी खुद हिफाजत करेगी। सच्चे सिद्कुल हदीस। तीसरा, सिद्कुल हदीस जो है, इसके ऊपर एक बड़ी शय है जिसे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, हो सुनो लो खोल, अगर सच्ची बात भी करो तो ये माना नहीं है कि सच्ची बात है जैसे चाहो वैसे कह दो, बल्कि अखलाक के साथ कहो, बल्कि अखलाक, हुस्न अखलाक के साथ उस बात को कहो ताकि वो बात लोगों तक अच्छी तरीके से पहुंच जाए और लोग उसे कबूल करने पर मजबूर हो जाए। और फिर उसके बाद जो चौथी चीज है वो है इफ्फतुल मतअम, हलाल खाना, खाने की पाकीज़गी। आपका खाना जो हो वो हलाल हो, आपका खाना बिल्कुल पाको साफ हो, अल्लाह और रसूल के रजा के मुताबिक हो। ये खाना अगर आपका हलाल होगा, तय्यब होगा, पाक होगा, जायज होगा, तो फिर याद रखें, चिराग में तेल डालें तो रोशनी, अगर पानी डालें तो फिर उसके बाद रोशनी नहीं होती, बल्कि उस तेल को भी मान कर रोशनी को खत्म कर देता है। आप रिज़्क़ हलाल खाएं, फिर आपकी पेशानी में जो सजदे की तड़प होगी वो खुदा तक मिलाने वाली होगी, वो अल्लाह और रसूल से कुर्ब करने वाला सजदा होगा। इसलिए हमें ये चाहिए कि हम अल्लाह और रसूल से ताल्लुक अपने मजबूत कर लें और अल्लाह और रसूल से अपना राब्ता इस कदर मजबूत करें कि फिर किसी लम्हा न टूटने पाए। इसलिए हमें चाहिए कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे गुलाम, सच्ची उम्मती बने, अल्लाह और अल्लाह के सच्चे बंदे बने। और फिर उसके बाद हम सूफिया कराम, सुलहा कराम, पीराने इज़ाम से अपना मजबूत ताल्लुक करें। बिलखुसूस आप अपने पीर व मुर्शिद से सच्ची अच्छी अकीदत मोहब्बत रखें, ताकि ये मोहब्बत, ये अकीदत, ये उल्फत आपको दुनिया के तरह तरह के गुमराही से बचा सके और आपको राह सुलूक दे सके और आप खुदा तक आसानी के साथ पहुँच सकें। अल्लाह तबारक व तआला हमें तालीम की दौलत, इल्म की दौलत, मकसद हयात तक पहुँचाए और हम तमाम के ईमान व अकायद की हिफाजत फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।